रक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। $8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म लगाने के लिए एहतसाब अदालत तलब। 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे एहतसाब अदालत नंबर 3 पेश होने का हुक्म। समन में कहा गया है कि फर्द जुर्म का जवाब देने के लिए जाती हैसियत में पेशी लाजिम है। मारूफ अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी। एयर एम्बुलेंस जर्मनी से कराची पहुंचेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर एम्बुलेंस को लैंडिंग की इजाज़त दे दी। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए वाशिंगटन मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर में जाली वैक्सीनेशन एंट्री करने वाले 2 मुल्ज़िमान का एतराफ़ जुर्म। आदिल रफ़ीक और अबुल हसन की माफ़ी के लिए MS कोर्ट ख्वाजा सईद को दरख्वास्त। इंक्वायरी कमेटी ने 7 अफराद को जिम्मेदार करार देकर वैक्सीनेशन सेंटर से मुतादिद इंदिराज कैंसिल किए जाने का इंकशाफ भी किया। गफलत बरतने पर MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद मुअत्तल। कराची में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों का आगाज। सोहराबकोट पुलिस ने वैक्सीन न लगवाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। दोनों मुल्जिमान मोहम्मद खालिद और हबीबुर रहमान से वैक्सीन कार्ड मांगने पर पता चला कि दोनों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 मरीज जाँ बहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2233 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,482 हो गई। गुज़िश्ता रोज 52,788 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% रही। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत 5वें रोज भी कोरम पूरा करने में नाकाम। आज इजलास की इब्तिदा में ही नून लीग के रुकन खैलदास कोहिस्तानी ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम की निशानदही के साथ ही अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर निकल गए। डिप्टी स्पीकर ने अरकान पूरे करने का मौका देने के बजाय इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ और भारतीय मज़ालिम को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और अहम उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी डालेंगे। बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस तरह मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम पर गुफ्तगू की वो काबिल सताइश है। मकबूजा कश्मीर के बाद भारतीय रियासत आसाम में मुसलमानों पर भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम की वीडियो सामने आई हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, वज़ीर आज़म आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो भारत में जारी मज़ालिम की तरफ दिलवाएंगे। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात की जानिब से अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी अब तक ना निकाला जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नाले और गटर उबलने से सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में शहरी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए तवील उल मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। बुनियादी शहरी मसाइल, फराहमी और निकासी आब से लेकर सड़कों और तालीम और सेहत के शोबों की इस्लाह दरकार है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा, पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर में रहने वालों की ज़िंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासर होती है। कराची वालों की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई सोच अपनाना होगी। महंगाई के खिलाफ कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में करप्शन, रिश्वत और सिफारिश का राज है। एक दिन आएगा मेरा हाथ होगा और इन हुक्मरानों के गिरबान होंगे। नाकाम मुआशी पॉलिसी से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। ज़रूरत की तमाम चीज़ें आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं।
प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें, अवामी खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। अवामी खिदमत से हर साजिश नाकाम हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रुकन सूबाई असम्बली समीउल्लाह चौधरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, साबिक़ दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता, सबको साथ लेकर चलता हूँ, मशावरत से फैसले किए जाते हैं। शहबाज शरीफ के दौर में वज़ीर आला हाउस का खर्चा दस्तावेजी होता था। चैलेंज है, गुज़िश्ता 2 साल से वज़ीर आला हाउस का खर्चा गायब किया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फयाजुल हसन चौहान को मैच के नाम पर करोड़ों रुपए लगाने पर शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून किसी भी मैच का हिस्सा नहीं बन रही। नवाज शरीफ का ID कार्ड ब्लॉक होने के बावजूद इंदिराज कैसे हुआ? 2 लोगों को पकड़कर मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई। अपोजिशन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अपोजिशन मैच के लिए बादाम खाना शुरू कर दे। मैच और हुकूमत को ईजी ना लें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टीम की सिलेक्शन 100% मेरिट पर होगी। अपोजिशन टीम को सिफारिश पर भर्ती न करे। फयाजुल हसन चौहान ने अगले माह मीडिया से भी मैच खेलने का ऐलान कर दिया। नून लीग का पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन अरकान का मैच खेलने से इनकार। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि एक तरफ चोर कहते हैं, दूसरी जानी मैच खेलने की दावत देते हैं। अवाम महंगाई के दर से तड़प रहे हैं, मैच खेलने की कोई हामी नहीं भरी। माजी के मारूफ अदाकार तलत इकबाल अमेरिका में इंतकाल कर गए। तलत इकबाल तवील अरसे से बीमार थे। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों और फिल्मों में काम किया। तलत इकबाल तवील अरसे से अमेरिकी रियासत टेक्सास में रिहाइश पजीर थे। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम। हुकूमत की अनथक मेहनत और जिद्दोजहद से पोलियो के खात्मे के बहुत करीब पहुंच चुके। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्रिकेट मैच न खेलने के ऐलान पर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीम की तरह साजिश का शिकार न हो। हुकूमती बेंचेस से मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मनफी रवैया सामने आया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का जो एक क्रिकेट मैच होने जा रहा है अपोजिशन और हुकूमती MPs के माबैन, उसमें जो मुस्लिम लीग नून ने क्रिकेट मैच ना खेलने का ऐलान किया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान ने मुस्लिम लीग नून के इस फैसले पर जो रद्द अमल जाहिर किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि राना मशहूद और उस्मा बुखारी के ऐलान पर हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीम की तरह साजिश का शिकार ना हो। ये कहना है तर्जमान पंजाब हुकूमत का, जबकि उनका मजीद कहना है कि मुस्लिम लीग नून भी साजिश का शिकार होकर खेलने से इनकार ना करे। जबकि हुकूमती बेंचेस से मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मनफी रवैया सामने आया है। जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदानों को आबाद करने के लिए हर पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग नून के फैसले से क्रिकेट शायकीन की दिल आजारी हुई है। जबकि हमजा शहबाज समेत तमाम अहम रहनुमाओं की क्रिकेट मैच की तशहीरी मुहिम में तस्वीरें हैं। जबकि पाकिस्तान के इज्जत और वकार के लिए अब भी खेलने के लिए पुरुम्मीद है। मेरी टीम ने हमजा शहबाज के स्टाफ से रब्ता करके पहले मैच में शिरकत की दावत दी। अब भी पुरुम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून मैच खेलेगी। जी तजम्मुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ आपको एक और अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर से आगाह करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद के फयाजुल हसन चौहान और अली गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत की अंदरूनी कहानी सामने आई है। लीग के रुकन असम्बली जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए, जबकि फयाजुल हसन चौहान ने अदम शिरकत की वजह उनकी खराबी सेहत बताई। तजम्मुल, इस हवाले से भी हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो दावतनामा सरकारी तौर पे जारी हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो है वो राना मशहूद का नाम भी शामिल था, फयाजुल हसन चौहान और सैयद अली गिलानी के साथ। लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें राना मशहूद जो है वो
उसमें शिरकत ना हुए, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि लीगी रुकन असम्बली जो है वो जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए थे, जबकि फैजल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में ही जो उनकी शिरकत ना करने की जो वजह बताई थी वो उनकी खराबी सेहत की वजह बताई, जबकि राना मशहूद जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। इस हवाले से जब उनसे रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि सरकारी जगह पर मैच खेलने पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनका ये भी कहना था कि एक तरफ हमको चोर कहते हैं और दूसरी जानब मैच खेलने के कहते हैं, जबकि अवाम जो है वो महंगाई के दर से तड़प रहे हैं, जबकि मैच खेलने की कोई हामी नहीं भरी, ये कहना था राना मशहूद का। जबकि इस हवाले से जो तर्जमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी ने भी ये मौक़िफ़ दिया है कि मुस्लिम लीग नून की जानब से जो मैच खेलने की यकीन दहानी नहीं करवाई गई और ना ही मुस्लिम लीग नून इस तरह की किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनेगी। अवाम की जो सूरत हाल है महंगाई और अवाम के दरमियान जो मैच पड़ा हुआ है, पहले हुकूमत उसका जो है वो हल करे, उसके बाद हम जो है कोई मैच खेलेंगे। जी अपडेट कर रहे थे तजामुल बुखारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी खारिजा पॉलिसी की नाकामी है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, ये भी तब्दीली है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, ये भी तब्दीली है। कर्जे उतारने के दावों की हकीकत सामने नहीं आ रही, ये तब्दीली है। सखर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर इमरान खान अक्लमंद होते तो मुल्की मफाद में अपोजिशन के साथ बैठते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। सच्ची बात है, ये फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब इनको पता है। वजह क्या है ये भी उनको पता है। पेपर निकाले, वो हाथ में दे, जाके वोट अंदर स्टैम्प मार के आ जाए, डाले। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये तरीका निकालो। ये थोड़ी है कि आप शेर को ठप्पा लगाओ और चला जाए तीर पे।